आयुर्वेद में एक महान औषधि का वर्णन मिलता है जिसको कि अश्वगंधा, असगंध या वाइथेनिया सोमनीफेरा, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ये हमारी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसे रसायन बोला गया है, यानी कि एक यूनिक टॉनिक के रूप में। आज से लगभग सदियों पहले आयुर्वेद ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन न्यू रिसर्चेज ने भी इस पे एक स्टैंप लगाई है कि वाकई जो आयुर्वेद में बोला गया है, चरक संहिता में बोला गया है, वो सभी चीज़ें प्रमाणित हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये फिजिकल और मेंटल टॉनिक होने के कारण इसको एक नाम और भी दिया गया है, जिसको कि इंडियन जिनसेंग बोला गया है। जिनसेंग बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये मेल के लिए कितना वरदान रूप हर्ब होगा। तो अगर मॉडर्न इरा में जैसे हम देख रहे हैं कि मेल्स को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो ये एजुस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इम्पोटेंसी, नाइटफॉल, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और भी ना जाने कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मेल इनफर्टिलिटी है, उसमें भी ये एक कारगर औषधि है और इसका यूज़ करने से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। वैसे तो इसको मस्तिष्क शामक के रूप में आयुर्वेद में माना गया है, लेकिन ये स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। अगर स्ट्रेस से पीड़ित, क्योंकि इंडिया की या कि होल ऑफ द ग्लोब में देखें तो ग्लोबलाइजेशन में भी एंजाइटी और स्ट्रेस नाम की दोनों चीज़ें मोर देन 80% लोगों को हैं। तो ये सभी के लिए जो द्रव्य है ये एक वरदान रूप से कम नहीं है। आजकल हमने देखा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए भी ये हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करने वाली औषधि है। तो जो भी इसका प्रयोग करेगा उसको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बच्चों और बूढ़ों के लिए जिनमें याददाश्त की कमी होती है, उनके लिए भी एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्लांट माना गया है। मोस्टली इसकी रूट्स का ही यूज़ होता है, लेकिन इसके पत्तों का यूज़ भी मैं आपको बताती हूँ। इसके पत्तों को अगर मल के देखा जाए तो जैसे घोड़ों की स्मेल होती है वैसे आती है। तो अगर अश्वगंधा है तो ये हमें हॉर्स पावर भी देगा। तो अगर इसके पत्तों का काढ़ा बना के पिए तो जिनका यूरिन रुक जाता है, ये एक डाययूरेटिक के रूप में काम आता है। और फूल भी इसके जो होते हैं वो भी डाययूरेटिक के रूप में काम आते हैं। दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके फल गोल गोल टमाटर जैसे छोटे छोटे एक आउटर शेल में बंद होते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो लोग इसका प्रयोग करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम हो, बैक एक हो, सब चीज़ों को ये ठीक करने वाली औषधि मानी गई है। फ्रेंड्स, इसमें एक और भी गुण होता है। फ्रेंड्स, इसका एक एल्कोलाइड वीथाफेरिन भी है। वीथाफेरिन क्या करता है? वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है और हमारी बॉडी के सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो स्टिमुलेशन से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका इंसुलिन भी ज़्यादा सिक्रीट होता है और ये डायबिटीज़ को भी ख़त्म करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, ये इसके बहुत सारे गुण हैं। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो 3 रूप में इसका प्रयोग होता है। जो लंबी लंबी लकड़ियों के रूप में बाज़ार में अवेलेबल होता है, ये चूरन के रूप में भी ले सकते हो। आप इसको एज ए डिकॉक्शन भी ले सकते हो। मार्केट में अश्वगंधा अरिश के रूप में भी आता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो अगर इसका प्रयोग करें तो बहुत फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स को अक्सर एग्ज़ाम डेज़ में, क्योंकि एग्ज़ाम डेज़ अभी आने वाले हैं, स्ट्रेस हो जाता है, हमारा ये सिलेबस नहीं हुआ, हमारा ये सिलेबस नहीं हुआ। ये मेमोरी पावर को तो एनहांस करेगा ही, ये आपका मस्तिष्क को शामक रूप में मीन्स सेडेट करने में काम करता है। नींद नहीं लाएगा, लेकिन
ये आप पे ओवर स्ट्रेस नहीं आने देगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज अश्वगंधा के बारे में आपको बताया है। फीमेल्स भी इसको ले सकती हैं, मेल भी ले सकते हैं, और अगर ये रसायन है तो आप में एजिंग प्रोसेस को भी ये रोकेगा। अल्टीमेट आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे और यंग रहेंगे। तो काइंडली अश्वगंधा को डेली यूज़ ज़रूर करें और बहुत सा फ़ायदा उठाएं। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।